पापुआ न्यू गिनी, इसमें गेम क्या है? ये इसे इस कंट्री की इंडिया को आज तक याद क्यों नहीं आई थी? इंटरनेशनल मीडिया पे हर तरफ एक पिक्चर वायरल हो रही है। आप इंटरनेशनल मीडिया उठा लें या इंडियन मीडिया उठा लें, वहाँ पर एक ही पिक्चर चल रही है और वो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुँचे हैं पापुआ गिनी। अगर मोदी जी गए हैं तो कोई बड़ा ही कांड करने जाएंगे, अदरवाइज ये छोटे आइलैंड्स में जाने वाले मोदी जी तो है नहीं। का इंटरेस्ट जो है वो इसी में है कि इंडिया उनकी मदद करे फॉर, जिसे वो कहते हैं ना, अगर चाइना के साथ मसाइल होते हैं। फॉर एज रियलिटी इज कंसर्न, दीज आइलैंड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं ये आइलैंड्स। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत जल्दी बदल रहा। फखर भाई, चीजें बहुत जल्दी बदल रही। चाइना की इकोनॉमी कोई ठीक नहीं, $53 ट्रिलियन का डेट है, एंड दे आर अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बोथ फॉर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना ऑल्सो। सबकी नजर है इसके ऊपर। लेकिन आप ग्रुपिंग भी कर रहे हैं, लेकिन बड़े ग्रुपिंग में नहीं जा रहे, छोटी ग्रुपिंग में है। छोटे मुल्कों के साथ मिलिट्री कंपोनेंट डाल दिया, बड़े मुल्कों को कह दिया नहीं यार हम तो कारोबार करने लगे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मई 2023 को पपुआ न्यू गिनी में 2 दिवसीय यात्रा के लिए पहुंचे। वे देश के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे द्वारा हवाई अड्डे पर स्वागत किए गए। इसके अलावा स्थानीय डांस ग्रुप द्वारा आयोजित एक पारंपरिक स्वागत समारोह में मोदी जी को स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के बाद मोदी जी ने मारापे और अन्य श्रेष्ठ सरकारी अधिकारियों से मुलाकातें की। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और सुरक्षा सहयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मोदी जी ने इसके अलावा पपुआ न्यू गिनी की संसद के संयुक्त सत्र में भी भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने भारत और पपुआ न्यू गिनी के बीच मजबूत रिश्ते के बारे में बात की। उन्होंने भारत और पपुआ न्यू गिनी को संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन और गरीबी जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए काम करने की गारंटी दी। मोदी जी की पपुआ न्यू गिनी यात्रा को भारत के प्रशांत महासागर क्षेत्र के साथी देशों के साथ बढ़ती हुई भागीदारी का प्रतीक माना जाता है। ये भी भारत की पड़ोसी पहल नीति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो दोस्तों इस पर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वहाँ पर जो उनको वेलकम किया गया है वो बहुत ही ख़ास तरीके से किया गया है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया इस तरीके से लिख रहा है कि रिमार्केबल जेस्चर बाय जेम्स मरापे, जो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ के पापुआ गिनी के हैं। उन्होंने किया क्या है कि जब इंडिया के पीएम वहाँ पर उतरे हैं जहाज़ से, तो उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे वो, और उन्होंने बहुत ही एक वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट। अब इसके ऊपर हर तरफ जो है वो चर्चा है जनाब, हर तरफ चर्चा है। देखिए बात ये होती है कि जब आप ताकतवर होते हैं, आप दौलतमंद होते हैं, आपका इन्फ्लुएंस होता है, तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वैसे भी अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें तो ये उनको मालूम है, जो पीएम जेम्स हैं उनको ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि वहाँ पर इंडिया में इसको बहुत एक अच्छा जेस्चर समझा जाता है, या उनका तो सलाम करने का, नमस्ते करने का उनका तो तरीका ही है। तो उन्होंने असल में ये उनका वे अडॉप्ट किया है वेलकम करने का। हम इसको ये इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप जब किसी मेहमान को वेलकम करते हैं अपने कंट्री में, तो आप उसको ज़्यादा वार्मली वेलकम करने के लिए कोशिश करते हैं कि जो उसकी पसंद है या जैसे उसका रहन सहन है उस तरीके से करें। तो ये उन्होंने किया है। तो अब इसको जो है वो चर्चा हो रहा है, पूरी दुनिया में इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। चलें, लेकिन ये जो विज़िट है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये विज़िट चाइना को काउंटर करने के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अब मैं इसको देख रही थी वॉइस ऑफ अमेरिका में इसके हवाले से, और कई जगहों पर इसकी डिटेल्स पब्लिश हुई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि टू रीच टू पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ जो है वो इस वक्त उनकी एक पर्पज़ है इंडिया का। फिर उसमें ये कहा गया है कि ये पहला विज़िट है बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू द लार्जेस्ट ऑफ द पैसिफिक आइलैंड नेशंस। और उसमें ख़ास तौर पर ये बात कही गई है कि जो हॉस्टिलिटीज़ हैं विद बीजिंग, वो जो है वो इसको ज़्यादा अहम बना रही हैं। इंडिया और चाइना का जो ताल्लुकात हैं, और जो भी कुछ अर्सा पहले जो इनके दोनों के बीच में हुआ है, उसकी वजह से उसने इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है। अच्छा, इसमें यह है यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इन द इंडो पैसिफिक रीजन। फिर ये कहा गया है कि उसमें वहाँ पर क्योंकि
वॉइड पाया जाता है काफ़ी। तो ये एक ख़तरा महसूस किया जाता है जो चाइना के राइवल्स उनकी तरफ से, कि वो वॉइड, वो गैप जो है वो चाइना फिल कर सकता है वहाँ पर। तो अगर चाइना ने वो गैप फिल किया तो जो उसके ओपोनेंट्स हैं या जो उसके राइवल्स हैं उनके लिए वहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी। और वहाँ पर क्योंकि एक ये भी कही जा रही है कि नेवी बेस के हवाले से वहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो हो सकता है कि हम आने वाले दिनों में ये देखें कि वहाँ पर इंडिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच इस तरह के एग्रीमेंट्स हुए हैं जिसमें वहाँ पर नेवी बेस या और इस तरह की चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलें। हम जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज, हम उनके मसले मसाइल रखेंगे, या उनके बारे में बात करेंगे, उनको रीच आउट करेंगे, उनको जो मेन स्ट्रीम वर्ल्ड इकोनॉमी उनमें कैसे जोड़ा जाए, उनकी कैसे मदद की जाए, उनको कैसे मेन स्ट्रीम की जाए। जैसे जी मैं आपको एग्जांपल बताऊं, सॉल्मन आइलैंड्स की बात करते हैं। जी सॉल्मन आइलैंड्स ने बहुत बड़ा रोल निभाया था वर्ल्ड वॉर 2 में। अब आप देखिए वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए कितने साल हुए, बहुत साल हो गए, बिल्कुल डेकेड्स हो गए। साहब जी सॉल्मन आइलैंड में किसी ने चारा नहीं लगाया, सॉल्मन आइलैंड को पूछा नहीं किसी ने। अब जी पापुआ न्यू गिनी है, वहां भी कैनिबल रहते हैं, मतलब थर्ड हाईएस्ट क्राइम रेट है वहां दुनिया में, थर्ड हाईएस्ट क्राइम रेट। क्यों है? इकोनॉमी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं, उनको छोड़ दिया भाई, हम बिल्कुल उनके हाल पे। बिल्कुल पर अब जब हमारे अपने फायदे वाले तब उनको याद करेंगे, जिस दिन फायदा खत्म फिर वही अपने, भूल जाएंगे। मतलब इसीलिए इस चीज को, इस माइंडसेट को बदलना, हम इसलिए वहां जा रहे हैं कि दुनिया में पीस कैसे प्रिवेल हो, ये रशियन यूक्रेनी वॉर कैसे रुके। As far as reality is concerned, these islands, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं ये आइलैंड्स। एंड देखो हमारा इंटरेस्ट क्या है उसमें, उस एरिया में हम सिर्फ डेवलपमेंट का काम करते हैं, बट चाइना का इंटरेस्ट है इसके अंदर ऑन अ मिलिट्री साइड, बिकॉज अमेरिका का इन्फ्लुएंस शुरू से रहा है इस सारे आइलैंड्स को, जो सिक्योरिटी है और बेसिस है अमेरिका के इस एरिया में। बट नाउ दैट एग्रीमेंट विद दीज आइलैंड्स वो खत्म हो रहा है 2023 में, और चाइना चाहता है कि वो एग्रीमेंट अमेरिका से खत्म होकर चाइना वहां पर अपना मिलिट्री प्रेजेंस शो करे। और इस आइलैंड्स की इंपॉर्टेंस ये भी है रोहित भाई, जो भी पैसा देता है ये आइलैंड्स उसी की भाषा बोलते हैं। पहले अमेरिका इनको पैसा देता था तो ये अमेरिका की भाषा बोलते थे। चाइना को तो नंबर चाहिए, उसको ग्लोबल प्रेजेंस चाहिए, अपनी एक्सेप्टेंस चाहिए, और इसलिए वो अपनी प्रेजेंस इस एरिया में बढ़ा रहे हैं। अभी ये इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो जाकर भी आया था 10 दिन के टूर के ऊपर, और उन्होंने उनको ऑफर भी दिया, हम इतने बिलियन डॉलर देंगे, आप जो है एग्रीमेंट हमारे साथ कर लो। आखिरी सेकंड पर 2-3 कंट्रीज ने मना कर दिया कि हम आपके साथ करेंगे नहीं, वी विल डू इट विद अमेरिका। बहुत बड़ी चपेट लगी थी उस वक्त चाइना को, और आज तक ये उस चीज से उभर नहीं पा रहे। ऊपर से मोदी जी जा रहे हैं, आपको याद होगा रोहित भाई 2014 में मोदी जी गए थे, 2 दिन के बाद मोदी जी के विजिट के शी जिनपिंग पहुंच गए थे वहां पर, बिकॉज उनको लगता था ये मोदी जहां जाएंगे कोई ना कोई गेम खराब ही करके आएंगे। इनकी तो लंका डुबो के आनी है, इन्होंने हनुमान जी वाला काम करते हैं, जाते हैं लंका डुबो के आते हैं, चलाकर आते हैं। सो इनको 2 दिन के बाद उसी सारे प्रधानमंत्रियों से मुलाकात करनी पड़ी कि भाई आप इंडिया की बजाय हमारे से पैसे ले लो। इंडिया ने अगर $1 मिलियन दिया है, ये वहां पर $100 मिलियन दे के आए उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए, बिकॉज ये एरिया पैसिफिक का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फ्री मूवमेंट, जो शिप्स की मूवमेंट है, और स्ट्रेटेजिक है, और फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू चाइना की बहुत देर से नजर है इस एरिया के ऊपर। दे वर वेटिंग कि 2023 का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो अमेरिका के साथ और हम घुसे, और ऊपर से मोदी जी पहुंच गए वहां पर। जो बड़े ने बोला भैया मेरे तो बस की बात नहीं है, तुम ही कर लो, क्योंकि दीज कंट्रीज दे ट्रस्ट, इनका ट्रस्ट चाइना के साथ नहीं है, बट इंडिया के साथ ट्रस्ट है। वो अमेरिका को भी इतना ट्रस्ट नहीं करते जितना मोदी जी को करते हैं। और मोदी जी ने यहाँ पे जब मीटिंग कराया था इंडिया में 2015 में, तब से लेके अब तक वो मोदी जी के गुणगान गा रहे हैं। बाकी पिंक सिटी में मीटिंग हुआ था, उनका जो है पूरा रंग ही इन्होंने पिंक कर दिया। दे कैनॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट इंडिया। इतनी इंडिया की तारीफ करते हैं। ऊपर से फिजी ऐसा कंट्री जहां पे इंडियंस इतने सदियों से रह रहे हैं वहां पर, और वो आज भी अपने आप को इंडियन बोलते हैं। उन्होंने अभी भी अपने आप को फिजियन बोलना शुरू नहीं किया, उनकी भाषा भी वहां पे इंडियन है, इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं। सो एक कनेक्शन है इंडिया के साथ इन आइलैंड्स का, और इसी चीज को इंडिया ने एनकैश भी किया, वहां पे सिर्फ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए, जबकि चाइना ने यहां पर आकर कंट्रोल करने की कोशिश करी, उन्हें टेक ओवर करने की कोशिश करी। सो ये चीज कहीं ना कहीं इन आइलैंड्स को खटक रही है, और इसी चीज का फायदा इंडिया उठा रहा है।